फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक, मेरी ख्वाहिश है जिस तरीके से मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ आप इन तमाम चीज़ों को नोट डाउन करते जाएं, साथ साथ कि हमारी क्लास के अंदर बोर्ड किस तरह मेंटेन होना चाहिए। हमारी क्लास जब स्कूल हमारा शुरू होता है तो उसकी शुरुआत कैसे होती है और हम किस तरीके से आवर बाय आवर एक एक इवेंट को कंप्लीट करते हुए छुट्टी तक जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा आपसे आज का मेरा टॉपिक है स्कूल मैनेजमेंट। माय रिस्पेक्टेड टीचर्स, जब आप किसी भी बोर्ड क्लास के अंदर स्कूल में दाखिल होने के बाद सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? स्कूल में दाखिल होने के बाद सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो क्या होता है? सर, सुबह बच्चे घर से आते हैं, आप भी घर से आते हैं, सबसे पहले क्या होता है? जी गुड। नंबर वन इज असेंबली। असेंबली में कितनी चीजें होती हैं आपके पास? सबसे पहले तराना पढ़ाते हैं, तिलावत, उसके बाद नात, दुआ, तराना। आप इनको एडवाइस करें, एडवाइस एक नसीहत, और आखिर में आप इनका तराना कराइए। एडवाइस या अच्छी बात। तो कॉल वगैरह जो मैं कॉपी डाउन कॉपी कर लें इसको। असेंबली में ये होना चाहिए, आप लिखें इसको, नोट डाउन करें। कशी ना समझ में। नंबर 2 इज नंबर 3 दुआ, नंबर 4 एडवाइस, नसीहत हो या कोई अच्छी बात हो, और नंबर 5 तराना। गुड। जब असेंबली अभी कंप्लीट हो जाती है तो आप बच्चों को कहाँ लेके जाते हैं? सर चेकिंग वगैरह करना, सफाई जो हमारे साथ वगैरह भी ना हो। उसके बाद उनको कहाँ लेके जाते हैं? बच्चों को कहाँ लेके जाते हैं? क्लास के बाद, असेंबली के बाद जब बच्चों को क्लास में लेके जाते हैं तो यहाँ पे एक चीज आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है, वो क्या होती है? कीप साइलेंट। सेकेंड इज क्लासरूम मैनेजमेंट। जब आप बच्चे को क्लास में लेके जाएंगे तो आप बच्चे को क्लासरूम लेके जाएंगे, यहाँ पर जो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी वो क्या होंगी? नंबर 1 क्लासरूम अरेंजमेंट, नंबर 2 डिसिप्लिन। क्लासरूम अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? बच्चों को किस तरह क्लास में बैठाना है। नंबर 1 हॉरिजॉन्टल वे में, नंबर 2 यू शेप में, हॉरिजॉन्टल नंबर 3 उर्दू में बताएं, मुस्ततील के अंदर या दायरे में या यू शेप में। 3 तरीके होते हैं। जैसे आप लोगों ने इस क्लास को ट्रायंगल, त्रिकोण की शक्ल में बिठाया है, ठीक है, तो ये कहलाती है क्लासरूम अरेंजमेंट। जब आप बच्चों को क्लास में बैठा देते हैं, क्लासरूम अरेंजमेंट 2 तरीके से होती है। नंबर 1 हाइट के लिहाज से, छोटे बच्चे आगे और बड़े बच्चे पीछे। नंबर 2 स्लो लर्नर और फास्ट लर्नर। स्लो लर्नर को कहाँ बिठाते हैं? फ्रंट पे, आगे बिठाएंगे, और फास्ट लर्नर को पीछे। और जब ये अरेंजमेंट हो जाएगी तो आप क्या करेंगे? क्लास को डिसिप्लिन करेंगे। क्लास क्या करेंगे? डिसिप्लिन करेंगे। जब आपकी क्लास डिसिप्लिन हो जाएगी तो अब आप बच्चे को पढ़ाने के लिए तैयार हैं।
तो आप अपना बोर्ड मेंटेन करेंगे। क्या करेंगे? तो यहाँ पर चीज आती है, वो आती है बोर्ड मेंटेनेंस। मैं क्लासरूम अरेंजमेंट जो मतलब इहो आहे त तव्हां ॿार खे अहिड़ी तरतीब सां विहारियो जो माना आहे न हर बार पार्टिसिपेट करे सघे। ईअं न डिघा वारा अॻियां वेठा आहिनि, पुठियां वारा या नंढड़ा वारा वेठा आहिनि, ॾिसी नथा सघनि, न को बोर्ड ते नज़र पई अचे, न को मिस पई नज़र अचे, न को जेका पढ़ाए पियो उहो ॿुधण में अचे। ठीकु आहे। ऐं को परेशान वेठो आहे, कंहिंजी नज़र बि वीक थी सघे थी, उहो नथो ॾिसी सघे त केॾां वेंदो? ठीक है। पोइ वरी टीचर जो सटकुट हूंदी आहे, थी पढ़े कोन थो। बोर्ड मेंटेनेंस के अंदर जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो क्या है? टॉप के ऊपर बिस्मिल्लाह लिखिए, उल्टे हाथ पे डेट लिखिए, सीधे हाथ पे क्लास की इंफॉर्मेशन लिखिए और दरमियान में जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं वो लिखिए। ये 4 चीजें बोर्ड का हिस्सा होती हैं। और ये किसकी जिम्मेदारी होती है? टीचर की जिम्मेदारी होती है कि क्लास में आने के बाद वो बोर्ड को इस तरह मेंटेन करें और टॉपिक को मिडिल ऑफ द बोर्ड लिखें। जब आप बोर्ड मेंटेन कर लेते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आपके पास आती है, दैट इज कॉल्ड लेसन प्लानिंग। क्या चीज आती है? लेसन प्लानिंग में क्या चीज होती है? तो मुझे बताया था, लेसन प्लानिंग के अंदर 3 चीजें आती हैं। टॉपिक, आपको क्या पढ़ाना है आज, उस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड्स। नंबर 1 आपके पास असेंबली थी। असेंबली के पैरामीटर मैंने आपको बता दिए। सेकंड क्लासरूम मैनेजमेंट, इसमें 2 चीजों का ख्याल रखना है आपने, सीटिंग अरेंजमेंट एंड डिसिप्लिन। तीसरे नंबर पे बोर्ड राइटिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर राइटिंग आपकी क्लियर नहीं है, बच्चा गलत लिखेगा, गलत पढ़ेगा। एक्सक्यूज मी, इधर टीचर हिकिड़ी पंहिंजी बैटरी डाउन हो रही है, बंद फॉर्मेलिटी करना है।